आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी आपका कितना भी मेंटेनेंस बकाया हो, अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर कितने भी केसेस हो फिर भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नायाब रास्ता निकाला है जिसकी वजह से ये सारे टेंशन एक साथ समाप्त कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस नायाब तरीके की, और इस तरीके को आप लोगों को भी अपने केस में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बरसों से आपका जो बकाया है और आप इधर उधर भाग रहे हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा, वो भी मिल जाएगी। अरे इतने सारे केसेस चल रहा है, इनसे भी एक बार में मुक्ति मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर रास्ता निकाला है, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे केसेस से निकलने का प्रयास करना चाहिए। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पति जानबूझ के मेंटेनेंस नहीं देता है, या कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है और वाकई ये आदेश ज्यादा होता है, या पति किसी कारणों से इस आदेश का पालन नहीं कर पाता और पैसे नहीं दे पाता, और यहाँ पर मेंटेनेंस बढ़ते जाता है, लगातार मेंटेनेंस बढ़ते जाता है और मेंटेनेंस का पति के ऊपर दबाव बढ़ते जाता है, और पति इस बात से परेशान होकर कभी जेल जाता है, कभी इधर उधर भागते पड़ता है। इसके अलावा कई केसेस में देखा जाता है कि पत्नी की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 केस लगा दिए जाते हैं और केस ही लड़ रहे हैं। इधर पति ने 2-3 लगा दिए, उधर पत्नी ने 2-3, 4 लगा दिए, 5-10 केस इकट्ठे हो गए, लड़ ही रहे बरसों तक, केस ही लड़ी जा रहा है, केस ही लड़ी जा रहा है, केस ही लड़ी जा रहा है। इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाल दिया, और कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं आपको डिवोर्स लेना और डिवोर्स के लिए आपके पास में पर्याप्त सबूत नहीं है, या फिर आप डिवोर्स फाइल कर दिए, नहीं मिल रहा है, या डिवोर्स मिल गया था, अपील में चली गई वाइफ, और आपको डिवोर्स किसी न किसी कारण से आपका अटका पड़ा है और आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें बेहतर रास्ता निकाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ही बार में सारा केस डिसाइड करो ना, इधर उधर की छोटी बातों को छोड़ो, सारा एक साथ डिसाइड करते हैं, सारे केस एक बार में फिनिश्ड। अब इसका तरीका क्या है ये समझ लीजिए। आपका मेंटेनेंस बकाया है, तो किस कारण से आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे, वो सारी परिस्थिति विथ एविडेंस लेके आपको कोर्ट पहुंचना है और कोर्ट से निवेदन करना है कि आपसी सहमति के आधार पर मेरे पूरे मामलों को आप निपटवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास नहीं है या मैं नहीं दे सकता, और अभी जो है मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं। कैसे करूंगा, कहां से करूंगा, जो बन पड़ेगा सो करूंगा। देखो ऐसा है, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए या आप खुद बीमार पड़ जाओ, तो कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं से दवा के पैसे का इंतजाम करोगे, मतलब करोगे। बस यही परिस्थिति आपको इन मामलों में भी निपटाना जहां आपका मेंटेनेंस बकाया है, क्योंकि इससे बच नहीं सकते। तो इससे और इसमें सजा हो जाएगी सो अलग, जेल काटना पड़ेगा सो अलग। इससे बेहतर यह है कि आप बिल्कुल कोर्ट में पहुंच जाइए, खड़े हो जाइए, बोले साहब आपको जेल भेजना भेज दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं समझौते के आधार पर इसको कुछ इस तरीके से मामले को निपटा सकता हूं। अगर ये चाहें और आप इसमें हस्तक्षेप करें तो हमारे मामले को निपटा दीजिए। कई बार ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कहती है कि निपटाना चाहिए परिस्थितियों को देख के। अगर बाकी में पति के पास स्थिति नहीं है तो जो पुराना बकाया है कोर्ट उसे एडजस्ट कर सकती है, माफ कर सकती है, लेकिन आपको प्रक्रिया के अंतर्गत जाना होगा कि भाई आपका बकाया है तो अपील में आइए, और फिर उसके बाद आप साथ में ये बात रख दीजिए कि हुजूर सारे मामलों को निपटा दीजिए। दूसरी बात, आपके ऊपर तमाम प्रकार के केसेस चल रहे हैं, तमाम प्रकार के केसेस चल रहे हैं, इसमें भी आपसी सहमति की तरफ जाइए कि हुजूर मेरी तरफ से 4 चल रहे हैं, 4 इनकी तरफ से चल रहे हैं। अगर ये चाहें तो आपसी सहमति से मामलों को निपटा लेते हैं, वरना लड़ तो रहे हैं। और कोर्ट इसमें लगातार प्रयास करती है ऐसे मामलों में, और ऐसे मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाने का प्रयास करती है। अब सबसे ज्यादा मामले बिगड़ते हैं डिवोर्स के। डिवोर्स नहीं मिलती है, मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यही रास्ता निकालती है, अरे भाई तुम्हारे भी चल रहे हैं, तुम्हारे भी चल रहे हैं, फिर हम डायरेक्शन देते हैं और तुम्हें ही परेशानी आएगी, तुम्हें ही परेशानी आएगी। इससे अच्छा यह है कि आपसी सहमति से यही खत्म कर लो। कितना बनता है कोर्ट खुद ही डिसाइड कर देती है। जैसे एक मामले में देखा गया ना कि 12 करोड़ भी चाहिए, BMW कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। कोर्ट ने कहा ये फालतू बात नहीं होगी, बंगला दे रहे हैं पर्याप्त है, और कोर्ट ने वहां पर डिसाइड कर दिया। एक ही बार में कोर्ट ने कर दिया डिसाइड, तो कोर्ट थोड़ा सा फिर अग्रेसिव रूप भी दिखाती है कि वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी फिर। और ऐसे मामलों में आपसी सहमति से सारे मामलों को न्यायालय निपटवा देती है। लेकिन पहल आपको भी करना पड़ेगा, आपको कंडीशन भी कोर्ट के सामने बताना पड़ेगी, आपको सारी परिस्थिति कोर्ट के सामने रखना पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी गलती नहीं है, या कोई गलती हो गई तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपसी सहमति से हमारे मामलों को निपटवा दीजिए। और कोर्ट ऐसे मामलों को, खासतौर से पारिवारिक मामलों को,
आपसी सहमति के आधार पर मामलों को निपटा देती है। और बहुत सारे मामलों में तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करके ऐसे मामलों को कोर्ट निपटा देती है और उसमें सभी मामलों को एक साथ रफा दफा खत्म। तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच बीच में जैसा मौका मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाया है कि आपसी सहमति पर सारे मामलों को निपटाया जाए, बस जहां आपको मौका मिले और आपसी सहमति की बात छेड़ दीजिए और कोशिश करिए कि आपसी सहमति के आधार पर सभी मामलों को निपटा लिया जाए। यही एक अच्छा और बेस्ट विकल्प है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जिनके मन में ये लग रहा है कि भाई मेंटेनेंस बकाया है तो क्या करेगी कोर्ट, मेंटेनेंस बकाया है तो कोर्ट जेल भेजेगी ना, लेकिन कितने दिन के लिए? भाई कोर्ट के सामने सारी परिस्थिति रख देंगे तो कोर्ट जेल भेज देगी, अगली तारीख दे देगी, अगली तारीख पे फिर आपकी बात रखी जाएगी, हुजूर उसका पैसे ही नहीं है और जितना है तो कहीं से करके दे रहा, आप जेल रख दो उसको तो फिर कहां से देखो। कोर्ट सब परिस्थितियों को समझती है और फिर कोर्ट आगे ऐसा निर्णय देती है कि ना पति का बुरा हो, ना परेशानी हो, ना पत्नी का बुरा हो, ना उसे परेशानी हो, बीच का रास्ता निकाल देती है, अपने पावर का इस्तेमाल भी करती है। क्योंकि जब इस तरीके की मैं बातें करता हूं तो लोग कई तरह के कमेंट करने लगते हैं कि ऐसा कैसे होगा। देखो कैसा कैसे होगा बात की बात है। न्यायालय सुपर पावर होती है और न्यायालय अपने हिसाब से कई रास्ते निकाल सकती है, लेकिन आपको न्यायालय के सामने सच्चाई रखना होगी, अपनी बात रखना होगी और परिस्थितियों से न्यायालय को अवगत कराना होगा। फिर न्यायालय उस मामले में सारी परिस्थितियों को देखते हुए आदेश करेगी और न्यायालय का आदेश आप सब जानते हैं सर्वमान्य होता है। एक बार मैंने कह दिया कि भाई कहीं से भी लोन लेके भर दो, तो किसी ने कहा भाई कौन लोन देगा। ये बात सही है कि वास्तविकता में लोन नहीं मिलता, लेकिन जब आप बीमार पड़ जाएंगे तब भी यही कहेंगे क्या? अरे भाई कोर्ट का आदेश है, कैसे करके उसको निपटाना है, वरना मीटर चल रहा ना, उसको रोकना है। मीटर आपका चल रहा है, उसको रोकना है, तो रुकेगा कब? जब आप न्यायालय पहुंचेंगे। तो न्यायालय से भागने की बजाय न्यायालय पहुंच के अपनी आप बीती बताइए, अपनी कहानी बताइए, अपनी परिस्थिति बताइए, सबूत रखिए। न्यायालय क्या करेगी? कुछ दिन के लिए जेल भेज देगी। जब कुछ है ही नहीं इसके पास तो इसका क्या बिगाड़ लेंगे? जेल में रख के फालतू का सरकारी खर्चा और बढ़ेगा, तो न्यायालय खुद छोड़ देती है। भाई जानबूझ कर नहीं देना, तो इसको रखो जेल में, संपत्ति जब्त कर लो, फिर हम बताते हैं हम क्या क्या बिगाड़ते हैं। फिर न्यायालय ये कहती है, और जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो भाई कुछ नहीं है तो फिर तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उल्टा उसको और खिलाना पड़ेगा। तो ये सारी परिस्थिति जब आप कोर्ट के समक्ष रखते हो तो कोर्ट सब परिस्थितियों को देखने के बाद सभी को रिलीफ देती है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, क्योंकि ये पारिवारिक मामले हैं, ना कि कोई आपराधिक मामले हैं। आपने किसी का मर्डर नहीं किया, क्या कोर्ट ना छोड़े? ये पारिवारिक मामले हैं, हो गई त्रुटि, नहीं है पैसा, कोई आदेश गलत हो गया या आदमी का जॉब चला गया, नहीं है पैसा, तो क्या करे? तो न्यायालय कंसीडर करती है हर चीज को और पति पत्नी के मामलों में ज्यादातर कोशिश करती है कि आपसी सहमति से मामलों को निपटा लिया जाए। जैसे मौका मिले आपसी सहमति से मामलों को निपटा लीजिए। नमस्कार।